नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन इंग्लिश क्लासेस में। इजी लैंग्वेज, इजी इंग्लिश घर बैठे बिल्कुल सीखो। तो हमने पिछली वीडियो में आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया, तो आज हम आपसे बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, कंजक्शन सबसे खतरनाक टॉपिक अपने आप में है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में लेकर के आया हूँ। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब सबसे पहले करें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और उम्मीद करूंगा इसे पढ़ने के बाद 12वीं क्लास वाले विद्यार्थियों की समस्या तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर हो तो सबकी जाएगी, लेकिन सबसे पहले ध्यान दो। आओ सीखते हैं इस बात को। ग्रामर मास्टर क्लास है। जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन, एक बार में समझो, बहुत आसान। जोड़ने वाला शब्द 3 टाइप दे रखे हैं, केवल हमने सुपर इंग्लिश ट्रिक दे रखी है। तो देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन की बात करें, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि 2 शब्दों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है ना, उसे कंजक्शन कहते हैं। फ्रेज वगैरह हिंदी में दे रखा है, जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़े उसे कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई हैं। तो यह एंड से पता लगेगा, एंड आपका कंजक्शन है। क्या है बच्चों? कंजक्शन है। यहाँ हमने कंजक्शन के 3 टाइप बताए, मात्र 3 टाइप में हमने पूरा कंजक्शन खत्म कर दिया है। तो नंबर 1 की बात करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बराबर वालों को जोड़ने वाला शब्द। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है बड़ी प्यारी सी, फैन वाइज। फैन वाइज में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सारे आएंगे, सबसे आसान है फैन वाइज। आप देख सकते हो FANBOYS, फैन वाइज, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, फैन वाइज याद कर लो। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं, आखिरकार ये है क्या। सबसे पहले फैन वाइज में से F आया, F और 4। इसका मतलब होता है क्योंकि या के लिए। इसका शब्द हमेशा, इसका अर्थ जो होता है क्योंकि और के लिए के प्रयोग होता है। आई स्टेड फोर आई वॉज टायर्ड, मैं रुक गया क्योंकि मैं थक गया था। तो यह 4 आपका कंजक्शन है, इसने इस वाले वाक्य को और इस वाले वाक्य को ज्वाइन कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है ना। आप समझ सकते हो। दूसरी बात, अगला है एंड में और होता है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई हैं। तो यह एंड ने राम को और श्याम को जोड़ रखा है, इसलिए ये आपका कंजक्शन है एंड। नॉर, नॉर होता और ना ही। ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाता, वह ना तो खाता है। नॉट डज ही ड्रिंक, और ना ही वह पीता है। तो यहाँ पर भैया नॉर जो वर्ड है ये आपका कंजक्शन है। बट की बात करें, बट का मतलब होता है लेकिन। तो क्या होता है? लेकिन ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ बट जो वर्ड आया ये आपका भैया कंजक्शन है, कुल मिलाकर के शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है ना। अगला है आपका और मीन्स होता है या टी और कॉफी, चाय या कॉफी। तो ये देखिए, टी और कॉफी को इसने जोड़ दिया है, और आप चाय पी सकते हो या कॉफी पी सकते हो, ठीक है, चॉइस वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका येट, येट मीन्स होता फिर भी। ही इज इल, वह बीमार है, येट फिर भी ही वर्क्स में काम करता है। देखो येट मीन्स फिर भी, इसका मतलब आपका ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सो, सो मीन्स होता है इसीलिए। इट रेन्ड, बारिश हो गई, सो इसलिए। वी स्टेड एट होम, इसलिए घर पर रुके। बारिश हो गई थी इसलिए हम घर पर रुक गए। तो यहाँ सो जो वर्ड है, सो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हमने पहला टाइप क्लियर कर दिया है, अब बात करेंगे इसके दूसरे टाइप की। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, छोटा बड़ा वाक्य जोड़ने वाला।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझने वाला पॉइंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, ध्यान देते हैं। पर्पल थीम दे रखी है हमने, बिकॉज क्योंकि, देखो सबसे पहला बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता क्योंकि। आई केम बिकॉज यू कॉल्ड, मैं आया क्योंकि तुमने बुलाया था। तो ये बिकॉज जो वर्ड है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट है आपका इफ, इफ मीन्स होता है अगर, अगर या यदि। इफ यू कम, यदि तुम आते हो तो आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। अगर तुम आओगे तो मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ इफ से भी हमने सेंटेंस को जोड़ा है, इसलिए ये भी आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। नेक्स्ट है आपका व्हेन, व्हेन मीन्स होता है जब। व्हेन ही केम, जब वह आया। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तो व्हेन से भी सेंटेंस को जोड़ा गया है, ये भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगला है ऑल्दो या दो, हालांकि या यद्यपि कहते हैं इसको। ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, हालांकि वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो ऑल्दो भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है आपका डेट, डेट मीन्स होता कि। ही इज सैड, उसने कहा। डेट ही इज बिजी, वह बिजी है। उसने कहा कि वो व्यस्त है। तो यह डेट कंजक्शन भी आपका सबऑर्डिनेटिंग में ही आता है, आता है सबऑर्डिनेटिंग में आता है। अगला है एज या सिंस, चूंकि या जैसे। इसका अर्थ है हिंदी अर्थ चूंकि या जैसे। एज ही वॉज इन, चूंकि वह बीमार था। ही डिड नॉट कम, इसलिए वह नहीं आया। भाई एज, देखो चूंकि वह बीमार था, जैसे कि वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। तो यह एज भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है आपका टिल या अनटिल, जब तक। अनटिल में तो होता जब तक कि नहीं, ठीक है ना। वेट टिल, इंतजार करो। आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आऊं। तो जब तक मैं लौटूं तब तक इंतजार करो, ठीक है ना, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वाइल मीन्स होता है जबकि या के दौरान, जबकि या के दौरान। तो देख लेते हैं इसको। वाइल आई वॉज रीडिंग, जबकि मैं पढ़ रहा था या जब मैं पढ़ रहा था। तो ही वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तो यहाँ वाइल के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वाइल आपका कंजक्शन है, सेंटेंसों को जोड़ रहा है। वह सो रहा था जब मैं पढ़ रहा था, तो वैन से भी सेंटेंस जुड़ रहा है। नेक्स्ट है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है ना, जोड़े में आने वाला शब्द। हमेशा जोड़ी में ही आता, पेयर में ही आता, याद रखना इस बात को। ग्रीन थीम दे रखी है, देखो बोथ डॉट डॉट एंड दे रखा है, दोनों और। तो बोथ राम एंड श्याम आर हेयर, राम और श्याम दोनों यहाँ पर। तो देखो बोथ से और एंड से इनको जोड़ा, राम और श्याम को जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है, जोड़े में आता है। आइदर और, इसका मतलब होता है या तो या तो या। आइदर राम और श्याम विल गो, या तो राम या श्याम जाएगा। देखो आइदर और से भी राम और श्याम को ही जोड़ा गया है, राम और श्याम को ही जोड़ा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नाइदर नॉर, ना तो ना ही, ठीक है ना। इसमें नाइदर का प्रयोग हुआ है और नॉर का प्रयोग हुआ है। ना तो राम और ना ही श्याम आया, कुल मिलाकर के यहाँ नाइदर नॉर का प्रयोग हो चुका है। अगला है आपका नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि, न केवल बल्कि। नॉट ओनली पुअर बट आल्सो ऑनेस्ट, न केवल गरीब बल्कि ईमानदार भी है। देखो हम यहाँ से देख रखे हैं, नॉट ओनली के बाद पुअर दे रखा है, बट आल्सो के बाद आपका ऑनेस्ट दे रखा है, ठीक है ना। इससे पता लगा सकते हैं नॉट ओनली बट आल्सो से भी सेंटेंस को जोड़ सकता है, ठीक है ना। और अब एक सुपर ट्रिक है, कंजक्शन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। ये दो शब्दों बातों के बीच में देखो वही मिलेगा, याद रखना। जब दो शब्द होंगे बाकी उनके बीच में देखोगे आप, तो ये बीच में मिलेगा आपको। नंबर 2, अगर और
लेकिन या क्योंकि, जब, अगर ऐसे शब्द दिखें तो पक्का समझ जाओ वो कंजक्शन है आपका। इस बात को पक्का समझ जाओ वो कंजक्शन है। अगला है गोल्डन रूल, याद रखो इस बात को। जोड़ने वाला कंजक्शन है, अगर जोड़ने वाला नहीं है तो नो कंजक्शन, अगर नहीं जोड़ रहा है तो कंजक्शन वो है ही नहीं। यह हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए 5 सवाल दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। इन खाली जगह में कंजक्शन भरना है। जैसे राम डॉट 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 श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई हैं, तो मैंने और वर्ड बोल दिया है। आप पहले अपने दिमाग से बनना, उसके बाद ऐसे टच कर देख सकते हो, ठीक है ना। आपको पता लग जाएगी यहाँ क्या आएगा। देखो इस तरीके से एंड आएगा, ठीक है ना। मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, वो गरीब है ईमानदार है। देखो ही इज पुअर, खाली जगह दे रखी है, और ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ आप क्या भरोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनको अपने दिमाग से पता लगाओ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पहले भरने के बाद उसके बाद इसमें देख सकते हो क्या आंसर में आएगा। मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ, बाकी 3 आप पढ़ने हैं। तो यहाँ देखो वह गरीब है लेकिन ईमानदार, तो यहाँ बट का प्रयोग हो चुका है, ठीक है ना। इसको हाइड कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं घर रुका मैं बीमार था। हिंदी में भी इसे लिख दिया क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। आई स्टेड होम, इसमें दे रखा है आई वॉज इल, मैं बीमार था, ठीक है ना। अब यहाँ देखोगे आप क्या कंजक्शन आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला है आपका नंबर 4, इसमें दे रखा है, यहाँ भी इसमें दे रखा है राम और श्याम पास्ट, ठीक है ना। तो आप पता लगाओगे आइदर और आएगा या कुछ भी आएगा, जो भी है बहुत एंड आएगा, क्या आएगा वो आपको पता होगा। आप देखना अपने दिमाग से पढ़ोगे समझोगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। 5वां सेंटेंस, वेट हियर, यहीं रुको, और when जब तक आई विल कम, आई केम बैक, कम बैक, मुझे तो वापस ना आ जाओ, ठीक है ना। आप देख लेना यहाँ कौन सा कंटेक्स्ट आएगा। जो भी मेरा मानना है सही जवाब सोच समझ के लिखने हैं आपको, फिर उत्तर देखना है आपको। ईमानदारी से करोगे तो पक्का याद होगा, इस बात को याद रखना है बिल्कुल आपको, ठीक है ना। और चैलेंज है तुम्हारे लिए बच्चों, 5 के 5 सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, नाम बोलेंगे जिससे कि वो समझदार है, ठीक है ना। मोहन इंग्लिश क्लासेस, इजी इंग्लिश घर बैठे बिल्कुल सीखो आसान तरीके से। तो उम्मीद करूंगा आपके समझ में ये कंजक्शन जरूर आया होगा। ये वीडियो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी हर विद्यार्थी के लिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर देखें और उन बच्चों के पास जरूर भेजें जो अंग्रेजी पढ़ने में कमज़ोर हैं। हर क्लास में हर समय पर काम आएगी ये वीडियो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, आपको लगेगा। नमस्कार।